ये स्टूडेंट्स 10th क्लास NCERT रियल नंबर चैप्टर नंबर फर्स्ट का एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं। पेज नंबर है 7, आप देख सकते हो, और एग्जाम्पल नंबर है 5। प्रूव दैट √3 इज इरेशनल नंबर। हमें प्रूफ करना है, तो हमने क्वेश्चन यहाँ लिख रखा है, सॉल्यूशन देखते हैं। अब आपको अच्छे से पता है, अगर ये इरेशनल नंबर है तो हम लेट कर लें पहले। लेट √3 इज रेशनल नंबर, रैशनल नंबर। ठीक, तो रैशनल नंबर आप जानते हो, कोई भी रैशनल नंबर को किस फॉर्म में लिख सकते हो, तो √3 को लिख सकते हो a/b की फॉर्म। अब यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दोगे वेयर क्या, a, b आर इंटीजर्स एंड को प्राइम नंबर्स। ठीक, इंटीजर्स क्या होते हैं, तो इंटीजर्स आप जानते हो, एक नंबर लाइन है। ठीक, नंबर लाइन पे यहाँ पे 0 है, यहाँ 1, यहाँ 2 अप टू इनफाइनाइट, यहाँ -1, यहाँ -2 अप टू माइनस का इनफाइनाइट। तो ये सारी वैल्यूज इंटीजर कहलाती हैं। ठीक, और को प्राइम नंबर क्या होता है, जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। दो ऐसा पेयर, ऐसा नंबर, ऐसे दो नंबरों का पेयर जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, सिर्फ 1 को छोड़ के। तो 3 और 4 भी हो सकते हैं। देखो 3 के फैक्टर करोगे 3 बन जा, 4 के फैक्टर करोगे 2, 2 और 1, तो देखो इसमें सिर्फ 1 ही फैक्टर है। ठीक, ऐसे नंबर जिनमें कोई भी फैक्टर ना हो, कोई भी कॉमन ना होना चाहिए 1 को छोड़ के। ठीक है, 1 ही एक कॉमन मिलेगा और कोई भी नंबर कॉमन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो को प्राइम नंबर समझ गए, इंटीजर समझ गए। ठीक, आगे आ जाओ। अब इसमें हम केस 2 बनाएंगे। केस फर्स्ट इधर करेंगे और केस सेकेंड, केस फर्स्ट और केस सेकेंड। ठीक, केस फर्स्ट क्या कहेगा, हमारा इक्वेशन यही है हमारे पास। ठीक, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दो, क्या कर दो, बोथ साइड स्क्वायरिंग। ठीक, तो √3 का स्क्वायर करो इक्वल टू a/b का स्क्वायर हो गया। इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट समझ लेते हैं। ठीक है, ऐसे मान लो। अब देखो 3 आया, यहाँ पे a² आया, यहाँ पे b² आया। इस b² को यहाँ ले जाओ, तो यहाँ पे b² की वैल्यू मिल जाएगी a² / 3। बस हम यही होल्ड कर देंगे, स्क्वायर कॉमा a डिविजिबल बाई / 3। देखो इस बात को समझते हैं, इसका मतलब क्या है। ठीक, a² की वैल्यू अगर हमने 9 ले ली, ठीक, तो a की वैल्यू हमारी क्या मिली होगी, 3। तो देखो a² अगर डिविजिबल बाई है 3, यही तो लिखा है हमने, और a² की वैल्यू 9 है, तो a भी डिविजिबल बाई होगा 3 के। तो a की वैल्यू कितनी है, 3, तो 3 3 जा 9, 3 बन जा। ये मतलब है, मतलब a² की वैल्यू अगर 9 है, 9 को 3 से डिवाइड करोगे, यही तो कह रहा है ये, तो 3 भी 3 से डिवाइड होगा। सही, ये केस लिखा है मैंने। अब देखो इसको समझा दिया मैंने, क्या है केस सेकंड। देख लो, केस सेकंड कुछ नहीं करना, सेम यही इक्वेशन है। इसको क्या करोगे, a/b है, बस एक ही जगह पे पुट करा देते हैं, कोई एक वेरिएबल लेके। और ये वैल्यू जो है ना, रूट हटाने के बाद ये 3 तो बचा, 3 ले लिया, और कोई एक वेरिएबल ले लो, तो हमारी मर्जी है, हमने के ले लिया। ठीक, ये पुट करा देते हैं हम कहाँ पे, एक ही जगह पे। तो देखो √3 इक्वल टू 3k/b बन गया। अब बोथ साइड, अब यही प्रोसेस पूरा करना है, बोथ साइड स्क्वायरिंग करके, बोथ साइड स्क्वायरिंग। ठीक, तो √3 का स्क्वायर कर दो इक्वल टू 3k/b का स्क्वायर कर दो, तो 3 आ गया इसका, 3 3 या 9k/b²। सही है, a² b²। ठीक है, अब देखो b² को इधर ले जाओ, और 9/3 आ गया, 3 3 या 9, तो यहाँ पे मिलेगा तुम्हें b² इक्वल 3k²। अब देखो ये है, तो ये इसकी वैल्यू यहाँ ले आ सकते हो, तो b² को 3 से डिवाइड करा दो k²। बस यही शो करना था आपको, जहाँ पे ये शो कर चुके हो तुम। देखो a² को a² को डिवाइड कर रहा है 3, यहाँ पे देखो आपने प्रूफ करा दिया
बी स्क्वायर, अब यही लाइन चिपका दो, बी स्क्वायर कॉमा ए, बी स्क्वायर कॉमा बी इज डिविजिबल बाई 3। बस आपने ये शो करा दिया। क्या शो करा दिया? यहाँ पे आपका करा रहा है ए स्क्वायर कॉमा ए को डिवाइड कर रहा है 3, और यहाँ बी स्क्वायर कॉमा बी को डिवाइड कर रहा है 3। मीन्स अब आप एक बात कंक्लूड कर सकते हो, यहाँ से क्या लिख सकते हो? 3 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ ए कॉमा बी। 3 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ ए कॉमा बी हो जाएगा ये। 3 देखो, ए को भी डिवाइड कर रहा है 3, बी को भी, तो 3 कॉमन फैक्टर हो गया। ठीक है, इसके बाद दिस फैक्ट इज रॉन्ग ए कॉमा बी इज को प्राइम। ये फैक्ट आपने रॉन्ग प्रूव करा दिया। अब ओवर अजम्पशन इज √3 इज क्या था? रेशनल नंबर हमने लेट किया था। आवर अजम्पशन इज √3 इज रेशनल नंबर इज रॉन्ग। अब ये रॉन्ग सिद्ध हो गया। ठीक है, रॉन्ग प्रूफ करा दिया हमने। रॉन्ग जब प्रूफ करा दिया आपने तो कह दोगे शो वी कैन से दैट √3 इज, जो हमारा रेशनल नंबर मान के चले, तो अब ये क्या है? रेशनल नंबर बन गया। देखो 3 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। ठीक, 3 कॉमन फैक्टर आ गया ए एंड बी का। दिस फैक्ट इज रॉन्ग। कौन सा फैक्ट था? ए कॉमा बीच को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर्स क्या कहते हैं कि भाई हमारे पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, बट यहाँ तो 3 आ रहा है कॉमन, इसलिए ये फैक्ट हमारा गलत हो गया जो को प्राइम वाला था। ओवर अजम्पशन इज √3 इज रेशनल नंबर इज रॉन्ग। तो हमने जो √3 रेशनल नंबर माना है वो भी रॉन्ग हो गया। ठीक, तो हम कह सकते हैं वी कैन से दैट √3 इज रेशनल नंबर। थैंक यू फ्रेंड्स। देखते हैं रियल नंबर, चैप्टर नंबर फर्स्ट है रियल नंबर, उसका एग्जाम्पल नंबर 6। ठीक, पेज नंबर 8। शो दैट 5 माइनस √3 इज इरेशनल। ठीक, सॉल्यूशन देखते हैं इसका, कैसे करेंगे इसको सॉल्व। देखो लेट कर लेंगे हम, लेट 5 माइनस √3 इज रैशनल नंबर। ठीक, जब ये रैशनल नंबर है तो ये किसके फॉर्म में लिखा जा सकता है बताओ? ए डिवाइडेड बाई बी की फॉर्म लिख ली हमने। ठीक है, तो वेयर ए कॉमा बी आर इंटीजर्स, क्या है? इंटीजर्स एंड को प्राइम नंबर्स। ठीक है, ये आप जानते हो। अब देखो इसमें क्या करो, ये जो 5 है ना, इसको नीचे ले आया करो। मतलब रूट की वैल्यू को लेफ्ट साइड छोड़ो, राइट की वैल्यू को एक साइड ले आओ। सही, रूट की वैल्यू एक साइड और बाकी सारी की सारी वैल्यू एक साइड, ऐसे समझ लो। तो -√3 यहीं छोड़ो, 5 को इधर ले आओ, ए डिवाइडेड बाई बी -5 बन। ठीक है, इसके बाद एलसीएम लेके सॉल्व करा लो। √3 इक्वल टू, अब ए -5 बी डिवाइडेड बाई बी, यही तो आएगा बी, यहाँ पे आया 5। ठीक है, अब माइनस को निकाल दो, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, तो 5b प्लस का हो गया -a डिवाइडेड बाई बी बन गया। ठीक है, तो आपको अच्छे से पता है ये क्या है? 5b माइनस a और डिवाइडेड बाई b इज द p डिवाइडेड बाई q की फॉर्म है। ठीक, तो ये क्या क्या कौन से नंबर्स हैं? रैशनल नंबर है, इज द रैशनल नंबर। ठीक, तो √3 मे बी द रैशनल नंबर। रीजन, अगर ये वैल्यू रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर के ये इक्वल का मतलब क्या है? ये भी रेशनल नंबर ही होगा। ठीक है, बट
वी नो दैट √3 इज क्या है, हम जानते हैं √3 इज इरेशनल नंबर, ये हम जानते हैं। ठीक, our assumption इज हमारा assumption क्या था, ये था फाइव माइनस √3 इज रैशनल नंबर इज रॉन्ग, हमने रॉन्ग प्रूव करा दिया। ठीक है, सो वी कैन से दैट 5 माइनस √3 इज कौन सा नंबर बन गया, इरेशनल नंबर। ठीक, सही। आइए स्टूडेंट्स, रियल नंबर चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर का एग्जाम्पल नंबर 7 देखते हैं। शो दैट 3√2 इज इरेशनल नंबर। ठीक, एग्जाम्पल नंबर 7, पेज नंबर 8 NCERT देखते हैं। तो देखो क्या करना है, प्रूफ हमने लिख रखा है यहाँ पे। सॉल्यूशन देखो, आप क्या करोगे, लेट कर लो, लेट 3√2 इज रैशनल नंबर। ठीक, जब ये रैशनल नंबर है तो इसको किस की फॉर्म में लिख सकते हो, a डिवाइडेड बाई b की फॉर्म में। ठीक, वेयर a, b आर इंटीजर्स, ये सब में लिखना है, कॉमा को प्राइम नंबर्स इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स में प्लस माइनस की वैल्यू और जीरो भी, और को प्राइम नंबर होते हैं जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, कॉमन नहीं होना चाहिए नंबर, 1 को छोड़ के कोई भी कॉमन नहीं होना चाहिए। ठीक, आगे चलते हैं, सॉल्व करते हैं। तो आप क्या करो, हमने कहा था रूट की वैल्यू एक साइड करो और बाकी जो वैल्यू होती है वो एक साइड करो। तो √2 को ऐसे छोड़ दो एज इट इज, और को ऐसे लिख सकते हो, आप लिख सकते हो। तो बस a3b ये जो है ना, ये क्या है, एक इज अ रैशनल नंबर, रीजन p डिवाइड बाई q की फॉर्म है ये, और a और b क्या इंटीजर्स हैं, तो इंटीजर्स जब डालोगे तो एक रैशनल नंबर ही मिलेगा ये। ठीक है, जब ये √2 आप कह सकते हैं √2 क्या है, सो √2 में बी रैशनल नंबर क्यों कह सकते हैं, क्योंकि ये रैशनल नंबर है, इधर रैशनल नंबर इस इक्वल टू का मतलब होता है अगर ये कोई वैल्यू इक्वल है तो इधर भी इक्वल ही होगी, तो ये रैशनल नंबर तो ये भी रैशनल नंबर होगा। तो हमने कह दिया यहाँ पे शो √2 में भी रैशनल नंबर। सही, वट वी नो दैट √2 इज इरेशनल नंबर, बट वी नो दैट √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। हम जानते हैं √2 क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है। सही है, सो आवर assumption इज क्या अजम किया था हमने, क्या एज्यूम किया था, जो एज्यूम किया है वो क्या, 3√3 इज क्या, ये देखो रैशनल नंबर इज रॉन्ग। सही, सो वी कैन से दैट 3√2 इज क्या है, इररेशनल नंबर। बस इतना सा लिखना है आपको। ठीक है।